नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। अर्ली प्राइम टाइम के सुपरहिट बुलेटिन 4 का फायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। आज इजराइल हमास युद्ध का 12वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव पहुंच गए हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने उनका जोरदार स्वागत किया। युद्ध के हालात और आगे की रणनीति पर दोनों के बीच मंथन हुआ है। क्या चर्चा हुई, आगे पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। गाजा के अस्पताल में बड़ा हमला हुआ और इस हमले में बड़ा खुलासा यह है कि इजरायली फोर्स आईडीएफ का आरोप है कि अस्पताल में हमला हमास ने कराया है, आईडीएफ ने नहीं। और इसके कई सारे ऑडियो, कई सारे सबूत भी सामने आए हैं। इन सारे वीडियो सबूतों के बारे में आगे विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही अमेरिका ने भी इजराइल को क्लीन चिट दे दी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। रोजाना की तरह मेट्रो शहर की खबरें भी आपको हम दिखाएंगे। इजराइल और हमास युद्ध के अलावा साथ ही आपके शहर की खबरें होंगी। इन सब के बीच चुनावी राज्यों में क्या कुछ हो रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय के बीच में सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। पूरा मामला क्या है आगे आपको बताएंगे। लेकिन और चलिए 25 बड़ी खबरों को देखने के बाद इस वक्त की जो बड़ी खबर वॉर जोन से आ रही है वो आपको बता दें। वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर है, आईओसी देशों से ईरान ने बड़ी मांग की है। इजराइल पर तेल प्रतिबंध लगाने की मांग जो है वो की गई है। और इतना ही नहीं बल्कि इजराइल के राजदूत को हटाने की भी मांग की जा रही है। दरअसल जिस तरह से गाजा में हमने देखा था, अस्पताल में अटैक हुआ, हालांकि इजराइल का ये कहना है कि ये अटैक हमास की तरफ से ही किया गया। जो मिसाइल दागी गई थी वो एक तरह से मिस फायर हुई, उसका ये प्रभाव था। हालांकि इसको इजराइल पर कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए अब आईओसी देशों से ईरान बार बार यही मांग कर रहा है कि इजराइल पर एक्शन लिया जाए, जो इनके प्रतिनिधि हैं उन्हें भी हटाया जाए। इसी बीच युद्ध के बीच में इजराइल में बहुत बड़ी मुलाकात हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली पीएम नेतन्याहू की बाइडेन नेतन्याहू के बीच में द्विपक्षीय आज चर्चा की गई। देखिए, इजराइल को हर संभव मदद का भरोसा जो है वो अमेरिका की ओर से दिया गया। और अब तो खुद जो बाइडेन ने नेतन्याहू को आमने सामने ये बातें कही हैं। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ। जो बाइडेन ने कहा पूरा फिलिस्तीन हमास नहीं है। बाइडेन की ओर से ये बड़ी बात जो है वो भी यहाँ पर कही गई। They're grieving with you. They really are. And Americans are worried. Americans are worried because we know this is not an easy field to navigate, what you have to do. But the fact is that Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. And we're going to make sure that occurs, as you know. And we have to also bear in mind that Hamas does not represent all the Palestinian people. And it has brought them only suffering. और देखिए, गाजा के अस्पताल पर जो हमला हुआ उस पर जो बाइडेन का बयान जो है वो सामने आया है। अस्पताल हमले में इजराइल का हाथ नहीं है, ये कहना है जो बाइडेन का। अस्पताल पर हमला दूसरी तरफ से किया गया, हमास की तरफ से अस्पताल पर हमला किया गया, यानी कि इजराइल ने हमला नहीं किया है, हमास ने निशाने पर अस्पताल को लिया। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. और इजराइल हमास में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उससे अमेरिका भी अलर्ट है। अमेरिका के जंगी जहाज इस क्षेत्र में दरअसल तैनात हुए हैं। अमेरिकी सैनिकों को अलर्ट पर रखा गया है और क्या कदम उठा रहा है अमेरिका, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इजराइल पर हमला, अलर्ट पर अमेरिका। अलर्ट पर अमेरिकी नौसेना के जहाज, अलर्ट पर अमेरिकी सैनिक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूरे हालात की जानकारी के लिए खुद इजराइल जाने का फैसला लिया। लेकिन इस युद्ध के पहले ही दिन से अमेरिका सचेत हो गया। इजराइल पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने इस क्षेत्र में युद्धपोतों और विमानों को भेजना शुरू कर दिया ताकि वो इजराइल को जवाब देने के लिए जो भी आवश्यक हो उसे देने के लिए तैयार रहे। अमेरिका के 2 युद्धपोत पूर्वी भूमध्य सागर में हैं। इसके अलावा 3 समुद्री युद्धपोत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य पूर्व के आसपास अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर विमान भेजे गए हैं। इसके अलावा 2000 अमेरिकी सैनिकों को जंग पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को भी सीरिया और लेबनान की सीमा से दूर रहने की सलाह दी है।
हमास और इजराइल के युद्ध को आज 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका इजराइल का मित्र है और पहले दिन से ही वो उसका साथ दे रहा है। अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी है कि दूसरे देश इन हालात का फायदा उठाने की कोशिश ना करें, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने इजराइल से भी कहा है कि वो गाजा पर कब्जे की कोशिश ना करे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा के खान यूनिस हॉस्पिटल में अफरा तफरी और भगदड़ अभी भी यहां पर माहौल नजर आता है। घायलों को लेकर गाड़ियां दनादन अस्पताल पहुंच रही है। बताया ये जा रहा है कि खान यूनिस हॉस्पिटल की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो हैरान करती। देखिए जरा किस तरह से एक के बाद एक यहाँ पर सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन या फिर गाड़ियों की आवाजाही नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजा पट्टी में अस्पतालों में हालात जो है वो काफी ज्यादा बेकाबू हो चले हैं। जो सामान है उसकी किल्लत यहाँ पर सामने आ रही है। दवा हो, ऑक्सीजन हो, उसके बिना अब लोग दम तोड़ रहे हैं। हमास इजराइल जंग में ये सबसे भयानक तस्वीर है जो जंग के 12वें दिन सामने आई। गाजा शहर के अल अहली अस्पताल पर हमला होता है और कहा जा रहा है कि हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में बड़ी संख्या में शरणार्थी मौजूद हैं, जिन्होंने जंग के चलते यहां शरण ली थी। हमले के बाद यहां त्राहिमाम मच गया। अस्पताल पर हुए इस हमले के बाद हमास और इजराइल दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। हमास का कहना है कि यह हमला इजराइल ने किया। इजराइल के मिसाइल हमले से ये तबाही मची। हमास ने इसे युद्ध अपराध कहा है। इस घटना से इजराइल भी पल्ला झाड़ रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोपों से इनकार किया है। इजराइल ने आरोप हमास पर ही लगा दिए हैं। आईडीएफ ने इसे लेकर कई वीडियोस भी जारी किए हैं। इजराइल का कहना है कि इस घटना के लिए हमास जिम्मेदार है। इजराइल ने कहा है कि हमास का रॉकेट मिसफायर हुआ और अस्पताल पर गिरा। जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन जान आम लोगों की गई है। इस घटना के बाद यूएन ने भी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। गाजा में हमले में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत से वो भयभीत हैं और इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। अस्पताल और चिकित्सा कर्मी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत संरक्षित हैं। अस्पताल पर इस हमले ने सबको हिला दिया है। ये युद्ध की सबसे दर्दनाक और भयावह तस्वीर है। और देखिए गाजा अस्पताल हमले में इसी बीच में एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। आतंकियों का एक ऑडियो जो है वो सामने आया है। अस्पताल में बमबारी के बाद दोनों आतंकियों में बातचीत हो रही है। रॉकेट मिसफायर होने से यह हादसा हुआ है। दरअसल जो ऑडियो सामने आया है उसमें दो आतंकी बातचीत कर रहे हैं, जिसमें ये बातें सामने आई हैं कि रॉकेट जो है वो मिसफायर हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ बातचीत हुई। بقول لك أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي هاي. إيه؟ فهم بقولوا تعاون الجهاد الإسلامي. إنه من عندنا هذا؟ شكله من عندنا مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إنه الشظايا تبعت الصاروخ إنه شظايا محلية مش زي شظايا إيش بتقول؟ سبحان الله من عندنا ما لقاش غيرين بجرثومة. عاد هذول تلاقيهم من المقبرة الورا دي بثلاث محط فيهم. ايش ايش ده؟ بتلاقيهم طالعين من المقبرة الورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة وراه؟ المعمداني يقول لك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد، على ايدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. इजराइल में हमास की हैवानियत को पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन जब इजराइल ने हमास पर पलटवार किया तो लेबनान समेत कई इस्लामिक देशों में लोग सड़कों पर उतर आए। इतना ही नहीं बल्कि इजराइल न केवल हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है बल्कि अब हिजबुल्लाह के अड्डों पर भी अटैक कर रहा है। पूरी खबर देखिए। एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भीषण जंग चल रही है। बारूदी विस्फोट से हर दिन सैकड़ों बेगुनाहों की जानें जा रही हैं। तो वहीं जंग के खिलाफ दुनिया के कोने कोने से आवाज भी उठती हैं। ये तस्वीरें उसी की तस्दीक करती हैं। गाजा में हमले के खिलाफ हजारों लोग लेबनान की सड़कों पर उतर आए। दरअसल गाजा सिटी अस्पताल में हुए घातक विस्फोट में सैकड़ों लोगों की मौत की खबर आई।
जिसके बाद हजारों लोग बेरूत की सड़कों पर निकल आए और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। देखिए कैसे हजारों प्रदर्शनकारी हाथों में फिलिस्तीनी झंडे लेकर बाइक पर सवार होकर हुड़दंग मचा रहे हैं, तो वहीं पुलिस लाचार और बेबस नजर आ रही है। प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। हमास जहां अस्पताल में विस्फोट के लिए इजरायली एयरफोर्स को जिम्मेदार ठहराता है, तो वहीं इजरायली सेना का कहना है कि अस्पताल में विस्फोट फिलिस्तीनियों की तरफ से हुआ। हमास के आतंकियों ने जब इजराइल में खून की होली खेली तो उस वक्त कई इस्लामिक देशों में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन आज जब इजराइल हमास के दरिंदों को चुन चुनकर उनका सफाया कर रहा है तो लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर पड़े। और देखिए जॉर्डन में भी गाजा पर हमले के खिलाफ लोगों ने गदर मचाया। राजधानी अमान में हजारों लोग इजरायली दूतावास के सामने हंगामा करने लगे और इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच में खूब झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। आपको बता दें जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय साफ साफ कह चुके हैं कि जॉर्डन फिलिस्तीनी शरणार्थियों को जगह नहीं देगा। देखिए इजरायल और हमास के बीच में जंग लगातार जारी है। चीन अपनी चौधराहट इस बीच में जरूर दिखा रहा है। अमेरिका ने चीन की चाल को बेनकाब जरूर किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ जहां चीन बैकडोर से हमास को इजराइल के खिलाफ हथियारों की सप्लाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका को गाजा में जंग रोकने की धमकी दे रहा है। लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर ड्रैगन की गुस्ताखी का भंडाफोड़ किया है। पेंटागन ने बाकायदा चीन की नापाक हरकतों का वीडियो जारी किया है। अमेरिका का दावा है कि पिछले 2 सालों में चीनी फाइटर प्लेन ने कई बार अमेरिकी युद्धक विमानों के रास्ते में बाधा डाली। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका ने चीन के काले कारनामों का पर्दाफाश कर दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2 साल में ड्रैगन 180 बार से ज्यादा ऐसी हरकतें कर चुका है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने चिंता जताते हुए चीन की इस गुस्ताखी को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताया है। हालांकि चीन की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के इजराइल पहुंचने से पहले ईरान ने एक बड़ी धमकी दे डाली है। ये धमकी गाजा पर अस्पताल में हमले के बाद आई है। ईरान ने कहा है कि टाइम इज अप। आखिर क्या मायने हैं ईरान के इस धमकी के, इस बयान के, आपको समझाते हैं। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो ईरान ही पहला देश था जिसने खुलकर उसका समर्थन किया। ईरान के नेता हमास नेताओं से मिलते रहे। ईरान लगातार अपने दुश्मन इजराइल को चेतावनी देता रहा। ऐसी ही एक बड़ी चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति के इजराइल पहुंचने और गाजा पर अस्पताल में हुए हमले के बाद आई। यानी वक्त पूरा हो गया है। ये धमकी सीरिया में ईरान के दूतावास की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई। इसके एक दिन पहले ईरान से सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई ने इजराइल को चिताया था कि इजराइल रुका नहीं तो सारी मुस्लिम ताकतों का सब्र खत्म हो जाएगा और उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। ईरान लगातार धमकियां दे रहा है, जबकि ज्यादातर अरब और मुस्लिम देश शांति की अपील कर रहे हैं। गाजा सिटी अस्पताल में हुए विनाशकारी विस्फोट के बाद संयुक्त राष्ट्र में 22 अरब देशों ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। और फुरका फायर में फिलहाल वक्त एक बहुत छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपको मध्य प्रदेश के रीवा में क्यों हुई पुलिस और मजदूरों से भिड़ंत दिखाएंगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो मध्य प्रदेश के रीवा से आ रहे पुलिस और मजदूरों के बीच में जबरदस्त भिड़ंत वहां पर हो गई और ये बताया गया कि गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। श्रमिकों और मेडिकल स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड के बीच में एक बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद मजदूरों ने बवाल किया है। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों को फूंक डाला है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश रीवा की ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से सड़क पर लोग उतर आए हैं और किस तरीके से गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। पुलिस और मजदूरों के बीच में देखिए भिड़ंत यहां पर हुई थी और पथराव किस तरह कर दिया गया, हाथापाई हो रही है। ये देखिए पुलिस यहां पर डंडे बरसा रही है तो मजदूरों ने भी यहां पर कोई कसर नहीं छोड़ी। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों को भी फूंक दिया
और लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा था। कई पुलिसकर्मी देखिए इस पूरी लड़ाई में जख्मी हुए हैं। महिलाओं पर किस तरह से लाठियां बरसाई जा रही थी वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें रफ्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, शाम 4:55 पर देखना न भूलें राष्ट्रवाद। बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगली खबर बेंगलुरु से है। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर एक कैफे में भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद कैफे में जोरदार धमाका हुआ। तस्वीर जरा देखिए, कैफे की छत इस धमाके से कैसे उड़ती नजर आई। दूर से ही काले धुएं का गुबार नजर आ रहा था। भीषण आग की घटना बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कैफे में अचानक से आग लगी, इसके बाद सिलेंडर में विस्फोट हो गया। वीडियो आपके सामने है। वहां पर एक शख्स था, देखिए वो कोने से कूद जाता है, बिल्डिंग के कोने से उसने अपनी जान बचाई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये दो तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका और लोग देखिए जान बचाने के लिए कैसे कूद रहे थे। कोई रास्ता यहाँ पर नहीं नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि इस शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसकी हालत गंभीर है। जब रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची थी, आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे थे, तब इस शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया। देखिए माहौल किस तरह रहा होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर की मंजिल में पब है जिसमें आग लगी, धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आग इतनी तेजी से फैली कि शख्स जो है उसने ऊपर से छलांग लगा दी अपनी जान को बचाने के। आग कैसे लगी फिलहाल इसकी जांच की जा रही है, लेकिन छत से कूदकर यहाँ पर लोग जान बचाते हुए जरूर नजर आए। बिल्डिंग काफी ऊंची थी जहाँ से शख्स से छलांग लगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से, जहां पर बीती रात हुंजाला गांव में आग का तांडव देखने को मिला। इस भीषण अग्निकांड में कई दुकान और मकान जलकर राख हो गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आधी रात में आग का खौफनाक मंजर। घर में आग लगी है और लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग फैलती ही जा रही है। हर तरफ अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई है। लोग कुछ समझ पाते कि चंद मिनटों में ही आग ने कई घरों और दुकानों को जलाकर राख कर दिया। आग इतनी तेजी से भड़की कि लोगों को घरों से सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला। भीषण अग्निकांड की यह घटना बीती रात की है। लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, तभी अचानक एक घर से आग की लपटें उठने लगी और देखते ही देखते आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खबर के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां करीब 1 घंटे बाद पहुंची, जिसकी वजह से आग भड़क उठी। अगर वक्त रहते फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती तो नुकसान कम होता। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। और खबर राजस्थान से है। राजस्थान में हर तरफ चुनावी शोर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जोर शोर से प्रचार करने में जुटी हुई हैं। दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक भी कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने सांसदों को मैदान में उतारकर बड़ा दाव खेला। बीजेपी दावा ये कर रही है कि राजस्थान में कांग्रेस की विदाई तय है। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने टाइम्स ऑन भारत से भी खास बातचीत की। सुनिए राज्यवर्धन सिंह राठौर ने क्या कहा। केंद्र की राजनीति में आप मंत्री रहे, सांसद रहे और अब राजस्थान की राजनीति में विधानसभा झोटवाड़ा से टिकट लेकर बीजेपी के प्रत्याशी बने राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से ये तैयारी आपकी रहेगी चुनाव, क्योंकि विधानसभा का चुनाव आप पहली बार लड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही, और चुनाव चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही चुनाव लड़ता है और वो पूरी तरह से तैयार है। प्रत्याशी चेंज होते रहते हैं। आज मैं प्रत्याशी हूं, कल कोई दूसरा होगा, लेकिन एक बार जब तय हो जाता है तो पूरी की पूरी पार्टी साथ में आकर, और हमारा तो ग्राउंड बेस है, हमारा तो जुड़े हुए हैं कार्यकर्ता, जमीन तक जुड़े हुए, पूरा काडर है हमारा। वोट बैंक की राजनीति हमारी नहीं है, तो सब तैयार है। आपके निशाने का जलवा पूरी दुनिया ने देखा, फिर आपको राजनीति में निशाना लगाने के लिए भेजा, तो 2 बार आप सांसद बनकर भी दिखाया और आपने जीत करके दिखाया कि ये निशाना लग गया है। इस बार का निशाना थोड़ा टेढ़ा लग रहा है? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आ रही है, तय है। मैं जहां जहां जा रहा हूं, जिस तरह का उत्साह मुझे दिख रहा है हर तरह से, और जैसे कहते हैं ना कि हम तो मैदान में उतर गए हैं, लेकिन हमारा विपक्ष अभी तक उनका कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। उनके पास अब चेहरा छुपाने के लिए वो योजना ढूंढ रहे हैं।
जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों की तैयारियां भी तेज होती नजर आती हैं। आज मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। देखिए, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज हो सकता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। आज राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई और उस पर आखिरी मुहर लगाने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। ये बैठक दिल्ली के एआईसीसी हेडक्वार्टर में सुबह 9 बजे हुई। इस खास बैठक में सोनिया, राहुल गांधी के अलावा संबंधित राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लगभग 100 नाम तय कर लिए हैं। पता चला है कि करीब 2 दर्जन विधायकों के टिकट कट सकते हैं, जिनमें 4 मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। इधर बीजेपी भी राजस्थान को लेकर एक्शन में है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के कोटा और अजमेर संभाग का दौरा करेंगे। इस दौरान वो स्थानीय पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत तौर पर भी मिलेंगे। राजस्थान के रण को जीतने के लिए बीजेपी भी पूरे जोर शोर से जुटी है। राजस्थान के साथ ही आज कांग्रेस मध्य प्रदेश के लिए भी बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, जिसके बाद दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मुहर लगेगी। आगे रुक अगली खबर का करते हैं। नवरात्र का त्योहार चल रहा है। इस मौके पर देश भर में गरबे का आयोजन अलग अलग जगह किया जा रहा है। गुजरात में गरबे की खास रौनक देखने को मिलती है। तस्वीरें राजकोट से जो सामने आई हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए लोग किस तरीके से, बिल्कुल, तो चारों तरफ गरबे की धूम है। नवरात्र का पर्व है और सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में गुजरात के गरबे का रंग नजर आता है। फिलहाल अब ये देखिए किस तरह से यहाँ पर सांस्कृतिक परिधानों में कितनी खूबसूरती के साथ में यहाँ पर ये गरबे के लिए महिलाएं तैयार हैं। और देखिए बुलेट सवारी करती हुई नजर आती हैं। राजकोट की तस्वीर। तस्वीरें यहाँ पर देखिए गुजरात के राजकोट से आपको दिखा रहे हैं। गुजरात का रंग ही कुछ अलग होता है। नवरात्र के दौरान गरबे की धूम जो है वो देखने को मिल रही है और किस तरह से तैयार होकर ये तमाम महिलाएं यहाँ, और मुख्यमंत्री यहाँ पर इसी बीच में देखिए वो भी यहाँ पर नजर आ रहे थे। उनकी तस्वीरें